जब मैं एमबीए ज्वाइन करके सनस्टोन में आया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब कैंपस देखा, लोकेशन चेक की, तो मैंने कहा यार इट्स ओके, जस्ट चेक इट कि क्या होता है इन फ्यूचर में। इनिशियली पहले मंथ जब मैं यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ अपनी एजुकेशन, पहले महीने से मेरे को ये चीज़ फील होनी स्टार्ट हो गई कि बहुत मतलब स्टार्टिंग में ये लगा कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक क्लासेस हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो वो था कि कॉलेज लाइफ है तो हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या हैक्टिक क्लासेस क्लासेस क्लासेस। बट जब हमारे इंटरव्यू सेशंस होने स्टार्ट हुए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट 6 महीने बाद जब इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू हुए हैं, तब भी कई बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ इंटर्नशिप के इंटरव्यूज में मुझे रिजेक्शन मिला है। क्यों? क्योंकि मैं कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पा रहा हूँ, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर जब हमको ट्रेनिंग सेशन मिलने स्टार्ट हुए, हम चीज़ों को कॉन्फिडेंटली बात करना स्टार्ट कर पाया मैं, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये मेरे को मतलब मैं सही बात पे हूँ, मैंने सही कॉलेज ज्वाइन किया, सही जगह पे हूँ मैं। सनस्टोन ऐप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत ईजिली एक्सेसिबल है, आपके पास बहुत डाइवर्स कंटेंट है। कॉर्पोरेट में जिस चीज़ की आपको नॉलेज बहुत कंपलसरी है, आपको वही एक्यूरेट चीज़ आपको पढ़ाई जाती है। अननेसेसरी के आपको नोट्स बना के अननेसेसरी की पढ़ाई नहीं होती, आपको मिलती है, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि पर डे क्लासेस चलती हैं, बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज चलते रहते हैं आपको टेक्निकल नॉलेज के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस और बहुत सारी अदर रिक्वायर्ड जो स्किल्स होती हैं, हार्ड स्किल्स प्लस सॉफ्ट स्किल्स रिलेटेड, तो उनके कोर्सेज कंटिन्यूस चलते रहते हैं। लास्ट में जब से ज्वाइन किया हूँ तब से कंटिन्यूसली मैं देखता हूँ कि हर पर डे 2 से 3 कोर्स कंटिन्यूस चल ही रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स को ना कि सिर्फ एमबीए की नॉलेज, साथ साथ कॉर्पोरेट में का आपको जो स्किल्स यूज़ होती हैं वो भी आपको सिखाई जाती हैं। टियर 3 जो स्मॉल टाउन्स होते हैं, इवन विलेजेस होते हैं जिनकी पॉपुलेशन 5000 to 10,000 होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, प्रॉपर रोड मैप नहीं होता है। अगर आप स्टेट यूपी बिहार जैसे अगर स्टेट्स की बात करें, तो वहाँ पे स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में लोगों का माइंडसेट होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब लाइक एंड आर्मी, एज अ पुलिस, इन सब में आप अपेयर करिए, इनकी प्रिपरेशन कीजिए और एक गवर्नमेंट जॉब ग्रैब करिए एंड तो आपका करियर सेट है। बट आप अगर अपॉर्चुनिटीज़ को देखें तो इंडिया में 1.4 to 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, बट अगर रेशियो देखें तो 1.1% या लेस देन 1% अपॉर्चुनिटी जो गवर्नमेंट जॉब्स में आती हैं। तो अगर आप 100 मिलियन के हिसाब से भी, अगर 1 बिलियन के हिसाब से भी देखें, 100 मिलियन जो बोलता है उसके हिसाब से देखें, तो 1% यानी सिर्फ 1 मिलियन है, 8 से 10 लाख लोग ही हैं जो, या उससे भी कम, कुछ लाखों में लोग गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर पाएंगे। वो भी 3 साल या 4 साल में एक बार वैकेंसीज निकलती हैं, कहीं 40,000 50,000, फिर वहाँ पे वो लोग सिर्फ उसी का वेट करते रहते हैं। और उसका वेट करते करते उनकी एज हो जाती है, उनको ये नहीं पता होता कि अगर मेरी एज 28, 30 या 35 हो गई है, 30 हो गई है, उनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि नॉर्मल कोई कोचिंग क्लास में टीचिंग कर लो, 5,000 10,000 रुपये कमा लो, अपना फैमिली थोड़ा बहुत खर्चा चला लो। उनको दिक्कत ये है कि उनको ये नहीं पता होता कि कॉर्पोरेट में हम इंटर कैसे कर सकते हैं, कैसे हम वहाँ पे जाके हम जो एक्सपेंसेस आप वहाँ पे प्रिपरेशन में लगा रहे हैं, उन्हीं के साथ स्मॉल छोटे एक्सपेंसेस करके, या एक आप लाइक अगर आप 5 साल या 6 साल आपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की, आप सिर्फ एकोमोडेशन, सारी फीस छोड़ दें, सिर्फ एकोमोडेशन छोड़ ले लें किसी एक टियर 2 सिटीज़ में, क्योंकि एक टियर 3 या गाँव का बंदा टियर 2 या टियर 1 सिटीज़ में आता है प्रिपरेशन के लिए, तो वो ईयरली 1 to 2 लाख स्पेंड कर देता है सिर्फ एकोमोडेशन पे। वहीं अगर प्रॉपर डिग्री लाइक एमबीए, जो कि ग्रेजुएशन के बाद आप सिर्फ 2 साल में कुछ आप 4 से 5 लाख सनस्टोन जो प्रोवाइड करता है। वैसे आप अगर अच्छा कॉलेज देखने जाएंगे तो लाइक GDU यूनिवर्सिटी है और भी बहुत बड़े बड़े प्राइवेट कैंपसेस हैं, उनकी अगर आप फीस पे जाएंगे 10 लाख के एवरेज में होती है, 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, मोर देन 8 लाख उनकी फीसेज होती है। किसी भी अच्छे कैंपस में, प्राइवेट अच्छे टियर 3 या टियर 2 जो प्राइवेट कैंपसेस होते हैं, जिनमें प्लेसमेंट आपको एवरेज 5 लाख तक मिलती है, तो आप उनकी फ़ीस मिनिमम 8 to 10 लाख से नीचे नहीं होती है। बट सनस्टोन इसमें बहुत ज़्यादा क्रूशियल और बहुत ही बेनिफिशियल रोल प्ले करता है कि उन्हीं सेम कैंपसेस से आपको एमबीए कराएगा, डिग्री देगा, बट आपकी जो फीस रहेगी वो टियर 3 या नॉर्मल छोटे कॉलेज से भी के बराबर उनकी फीस रहती है। ये सनस्टोन का बहुत बड़ा फर्क है कि
जो हमको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है जो हम 10 से 15 लाख अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो आपको 4 से 5 लाख में करा के दे देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ROI का, जो कि हर पर्सन, चाहे Tier 1 का स्टूडेंट हो या नॉर्मल किसी एक छोटे से विलेज का पर्सन हो, वो ROI का फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अगर पर्सन कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, या हर किसी के पेरेंट्स की भी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर वो कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको ROI प्रॉपर मिलना चाहिए। अगर आप बात करें किसी बड़े कॉलेज की, अगर आपको 5 लाख का पैकेज सिक्योर आप कर पा रहे हैं किसी कंपनी में, और लाइकवाइज अभी आप करंट मार्केट सिनेरियो देखें तो बहुत रिसेशन आ रखा है, मार्केट डाउन है, तो जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं अच्छे खासे प्रोफेशनल्स को, वर्किंग में एक्सपीरियंस है उनको भी जॉब्स नहीं मिल पा रही, ये मार्केट का भी कंडीशन है। तो अगर आप वहाँ पे 5 लाख का एज अ फ्रेशर आप सिक्योर कर पा रहे हैं पैकेज, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए वो बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छा सही है। और आप फीस की बात करें, ROI की जो मैं बात कर रहा था, किसी एक कॉलेज में से आप 10 से 12 लाख फीस दे के आ रहे हैं और 5 लाख का पैकेज सिक्योर कर पा रहे हैं, तो आपका ROI क्या हुआ? 40%, 50%। वहीं सेम कॉलेज से आप डिग्री ले रहे हैं, सनस्टोन आपका फीस चार्ज कर रहा है सिर्फ 4 to 5 लाख, और आपको पैकेज 5 लाख 6 लाख, दो चीज़ों का फैक्टर चूज करता है, या तो पर्सन पैकेज की तरफ जाता है या ब्रांड की तरफ जाता है। हमारे पास पैकेज भी अच्छे आ रहे हैं, ब्रांड भी अच्छे आ रहे हैं। लाइकवाइज मैं अगर अपनी प्लेसमेंट की बात करूँ, मैं अभी राइट नाउ HDFC लाइफ में, द सेकंड बिगेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया है, उसमें मैं अभी प्लेस्ड हूँ। ऑल्दो बैंक में अलग है, HDFC लाइफ अलग है, बट इज अ सब्सिडरी ऑफ द HDFC बैंक, तो मैं उसमें भी प्लेस्ड हो चुका हूँ। इन अ कॉर्पोरेट लाइफ आपके पास 2 इंपॉर्टेंट स्किल्स, 2 से 3 आपके पास हार्ड स्किल्स तो होने चाहिए। ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग इन ए कंपनी, आपको काम करना आना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वर्क होता कैसे है। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड में हैं तो फाइनेंशियल्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे कैसे उनको बनाते हैं फाइनेंशियल्स को। आप मार्केटिंग में, तो आपको मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केटिंग के टूल्स क्या होते हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं। ये सारी हार्ड स्किल्स में आ जाती हैं। बट कॉर्पोरेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो थी एक तो कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंटली आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। आप प्रेजेंटेबल एज अ MBA पर्सन, एज अ मैनेजमेंट या मैनेजर, आपको लोगों को अपनी बात कन्वे करनी आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना और कम्युनिकेट करना बहुत अच्छी मतलब तरीके से आना चाहिए। आज से 1 साल पहले की बात करें, जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जस्ट किया ही था, और इवन जब मैं MBA के लिए यहाँ पे ज्वाइन किया भी था थ्रू सम गाइडेंस ऑफ माय फ्रेंड, तो मैंने संशोधन किया, MBA ज्वाइन किया। उस टाइम पे मेरा ये था कि मैं किसी प्रोफेशनल से कॉन्फिडेंटली और बात नहीं कर पाता था। इवन इफ आप इंग्लिश छोड़िए, मैं हिंदी में भी बात करने में फंबल करता था। बट करंटली मतलब इतना अच्छा संस्टोन ने मेरे को ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेशंस प्रोवाइड किए हैं, इतनी वेल मतलब एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ है हमारे पास कि हम इतने कॉन्फिडेंटली आज आपके सामने बैठ के बात कर पा रहे हैं। और कंप्लीट आप जैसे आप इसे देख सकते हैं, इंग्लिश में भी मैं कंफर्टेबली बात कर पाऊँ। ऑल्दो इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो फंबल थोड़ा बहुत कर जाता हूँ, बट इतना नहीं करता हूँ, इतना फर्स्ट ईयर में कर पाता था। मैं अभी जैसे बात कर रहा हूँ इंग्लिश में कर रहा हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स कर रहा हूँ। बट बात ये है कि मैं अपनी बात आपको कन्वे कर पा रहा हूँ। Exactly. सामने कैमरे के बैठ के आपको मैं अपनी बात बता पा रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ये था, मेरी फीलिंग्स ये थी, लास्ट टाइम मैंने ये चीज़ सीखी है। आज से 1 से 1.5 साल पहले जब मैंने ये चीज़ ज्वाइन नहीं किया था, तो मुझे मैं बता ही नहीं पा रहा था। मेरे थॉट्स सिर्फ मेरे माइंड में थे, मेरे टंग में आते हैं, बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उनको बोलूँ कैसे। काइंड ऑफ फ्रेमिंग मुझे नहीं आ रही है कि मैं इस चीज़ को, थॉट्स को कैसे फ्रेम करके आपके सामने कॉन्फिडेंटली बोलूँ। तो वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है कि मेरे अंदर संस्टोन में आने का सिर्फ 1 साल के अंदर इतना अच्छा ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं, ऑनलाइन, वर्चुअली एंड मेंटरशिप सेशंस हुए हैं फैकल्टीज़ के द्वारा। यहाँ के संस्टोन से स्टाफ जो हैं, यहाँ से भी हमको बहुत सारे गाइडेंस मिले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर प्लेसमेंट में आप बैठने जा रहे हैं तो आपको कंपनीज के बारे में पता होना चाहिए, आप प्रॉपर ट्रेंड होने चाहिए, प्रिपेयर होने चाहिए। बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है कि आपको सिर्फ कंपनी उन्होंने अपॉर्चुनिटी ला के दे दी, आपको बोल दिया आप प्रिपेयर कीजिए और जाके कंपनी के सामने बैठिए। संस्टोन में ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आपको अपॉर्चुनिटी ला के देंगे, अप्लाई कराएंगे, उसके साथ साथ आपका इंटरव्यू हो, GD राउंड हो या असेसमेंट टेस्ट हो, कुछ भी हो, हर एक राउंड के पहले आपको 1 या 2 ट्रेनिंग सेशन कंपल्सरी होते ही होते हैं। तो मतलब आपको एक आइडिया लग जाता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आपको आगे जाके अगले दिन करना क्या है।
ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी थी यहाँ पे। मेरी फैमिली में मेरे ग्रैंड जो फादर थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, बट मेरे फादर हैं वो नॉर्मल जस्ट अ फार्मर एंड लिटिल बिट स्मॉल बिजनेस यू कैन से इन अ स्मॉल टाउन। तो स्मॉल टाउन बिजनेस में इतना कुछ नहीं हो पाता है कि आप फैमिली को एक गुड लाइफ दे सकें, बेटर लाइफ दे सकें। तो वहाँ पे मेरे को लगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि आज के टाइम पे लड़कियों को पढ़ाना और उनको एक ग्रोथ देना वो गार्जियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और एज अ एल्डर ब्रदर काइंड ऑफ आई एम अ गार्जियन फॉर देम, so there is a kind of responsibility for me and I don't want to like just give a basic education and marry them, and so I don't want them. Right now I'm in front of you, I'm doing MBA, I had an offer letter, my family is very happy that I got secured my job, and I'm just helping my sister to giving a guidance, because whenever I am in the state of my education, there is no one behind me to just suggest and guide me to just do this kind of courses and this kind of path you choose, you will get a success. So there are only few friends helped me for that, and only through internet by myself. So I did by myself, but I don't want to just do struggles and faces a lot of problems. So you can say अगर कोई पर्सन अच्छी एजुकेशन लेके एक अच्छा करियर बना लेता है तो वहाँ पे अपने जो यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यंगर कजन्स हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। फैमिली में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉपर अर्निंग्स नहीं है या फैमिली बैकग्राउंड इतना बेटर नहीं है, खासकर ये विलेजेस या टियर 3 टाउन्स में बहुत ज़्यादा फेसेस होता है लोगों को, स्टूडेंट्स के लिए, कि वो पोटेंशियल तो रखते हैं, फाइनेंशियल उनके पास प्रॉब्लम होती है और उनके साथ साथ उनके फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो वहाँ पे उनके पास अफोर्डेबिलिटी बहुत ही मिनिमल होती है, लाइक वो कुछ ही पैसे स्पेंड कर सकते हैं। और MBA जैसी डिग्री अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से लेना चाहते हैं तो 10 लाख रुपीज़ इज़ अ मिनिमम कॉस्ट फॉर देम, एंड दे कांट अफोर्ड मिनिमम ऑफ 10 लाख, बट सनस्टोन प्ले अ क्रूशियल रोल, बिकॉज इफ दे हैव द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द 3 लाख or 4 lakh rupees. According to them, there are multiple colleges in India. I am studying in the GD Unica who have the fees of 4 to 5 lakh, but some of the students who don't have the affordability of the 4-5 lakh. There are multiple colleges who have the fees of only 2.5 lakh, where the Sunstone is affiliated. And the same opportunity which I grab in the GD Unica, they are also getting the same opportunity. So it's a kind of say it's a good thing for Tier 3 और विलेज स्टूडेंट। टिप्स में मैं जैसे ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप, मुझे पता है कि जो बंदा MBA कर रहा है, ग्रेजुएशन करके आया है, नॉलेज उसके पास है, बुक इज नॉलेज उसके पास है, और बहुत सारे एक्सपीरियंस बंदे भी आते हैं जो कहीं ना कहीं वर्क करके आ रहे हैं, एक्सपीरियंस है। कुछ होते हैं जो कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पाते हैं। कम्युनिकेशन एंड द कॉन्फिडेंस इज द की टू क्रैक द इंटरव्यू। एंड उसके साथ साथ आपको गाइडेंस अगर प्रॉपर मिल जाता है, आपको फ्रेमिंग करनी आती है आपके थॉट्स को, वो बहुत अच्छा होता है। आपके थॉट्स बहुत, आपके पास नॉलेज है, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हैं, आप जो कन्वे करने के बाद डेफिनेटली आप कोई भी कंपनी में जॉब ले सकते हैं। बट आप अगर उसकी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो आपको नॉर्मल कॉलेज में भी या नॉर्मल कंपनी भी पर आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे दिक्कत ये होती है कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आपका मोरल डाउन हो जाता है कि इतना सब होने के बाद, हम अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी आप क्यों नहीं क्रैक कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम उसमें, सेल्फ डाउट टाइप चीज़ें होने लगती हैं।